अस्सलाम वालेकुम माय यूट्यूब फैमिली, कैसे हैं जी आप लोग। होपफुली ठीक ठाक होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह मैं भी ठीक हूँ। आज ही मैं अपनी बहनों के लिए ज़बरदस्त किस्म का टॉपिक लेके आई हूँ। जैसा कि सीज़न चेंज हो रहा है और सर्दियों के कपड़े बाहर आ रहे हैं और गर्मियों के कपड़े जी हम माओं ने तय करके रखने हैं। ये वक्त सब माओं पे बड़ा भारी होता है क्योंकि इतने ढेरों कपड़े तय करके रखना, उनको संभालना और दूसरे कपड़े निकालना बड़ा मुश्किल काम है। और इसमें ज़्यादा मुश्किल तब हो जाती है जब अलमारियों में से स्मेल आनी शुरू हो जाए और कपड़ों के साथ भी स्मेल कर आ रही हो तो उनको सुखा कर रखना तो ज़्यादा डबल मुश्किल हो जाती है। लेकिन अब ऐसा नहीं होगा। जो आज मैं आपके लिए टिप्स लाई हूँ तो इसमें मेरी बहनें जब कपड़े रखेंगी और अगले सीज़न में जब कपड़े निकालेंगी तो बड़ी चिल रहेंगी। तो चलें फिर स्टार्ट करते हैं अपनी वीडियो। ये स्टोरेज बॉक्स जो आप देख रहे हैं ये मैंने दराज से मंगवाए थे। वैसे कोई दराज से मेरी ख़ास बनती नहीं है क्योंकि दराज के मामले में मेरा एक्सपीरियंस इतना अच्छा कभी नहीं रहा, लेकिन ये स्टोरेज बैग मुझे बहुत पसंद आए हैं। स्टफ़ वाइज इतने अच्छे नहीं है लेकिन हैं बड़े कारआमद है। तो आपने अगर मंगवाने होंगे तो मैं डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दूंगी। तो अगर जो बहनें नहीं मंगवाना चाह रही या जिनके पास नहीं है तो उन्होंने परेशान बिल्कुल नहीं होना, क्योंकि इसके साथ मैं आपको घर पर स्टोरेज बैग बनाने की टिप दूंगी कि वो आप किस तरह घर पर ही आप स्टोरेज बैग्स बना सकते हैं। तो सबसे पहले तो जी ये ढेरों ढेर कपड़े जो आपको नज़र आ रहे हैं इन सबको मैंने छाटी किया। जो कपड़े छोटे थे बच्चों पे उनको अलग किए। कुछ देने दिलाने के होते हैं, कुछ ऐसे भी होता है एक बच्चे के कपड़े दूसरे पे आ जाते हैं, दूसरे के तीसरे पे आ जाते हैं। उन सबको आप अलग अलग कर लें। जो घर पे इस्तेमाल किए उनको अलग करें, देने दिलाने वाले अलग करें, क्योंकि एक सीज़न के कपड़े दूसरे सीज़न में जब निकलते हैं तो बच्चों पे इतने छोटे हो जाते हैं कि बंदा हैरान होता है। हालांकि सामने देखें तो बच्चे उतने के उतने ही होते हैं लेकिन कपड़े इतने छोटे हो जाते हैं। तो मैं भी ऐसे ही लगी हुई हूँ, बस जैसे सारी माएँ करती हैं। तो ये देखें ये स्टोरेज बॉक्स का ज़्यादा मुझे फ़ायदा ये हुआ कि हम 6 बंदे थे तो 6 स्टोरेज बॉक्स थे। तो इसमें ये हो गया कि हर बंदे का एक स्टोरेज बॉक्स था और इसमें अब ज़्यादा अच्छा ये हो गया कि एक बॉक्स निकलेगा तो उसमें जो है पता होगा कि इसमें इस बंदे के कपड़े। लेकिन मेरी जो बहनें नहीं मंगवाना चाह रही या इस तरह के बॉक्स उनके पास नहीं हैं तो चले फिर मैं आपको बताती हूँ कि आप घर पर किस तरह बनाएं। ये ग्रोसरी बैग है और इसका स्टफ़ देखें तो जो मैंने दराज से मंगवाए हैं बैग्स उनकी निस्बत इसका स्टफ़ बहुत अच्छा है। थोड़ा मोटा भी है और अच्छे इसमें स्पेस भी बहुत ज़्यादा है क्योंकि ये ज़्यादा खुला है, इसमें कपड़े भी ज़्यादा आएंगे। लेकिन सिर्फ मसला ये होता है कि ऊपर से इसका मुंह खुला होता है, वो वाइट फिश या और इस तरह स्मेल वगैरह अंदर जाती है जिसकी वजह से कपड़े इतने फ्रेश नहीं रहते। लेकिन मैं आपको ऐसी टिप दूंगी कि बिल्कुल ये आपके ये स्टोरेज बैग जैसा ही ये बन जाएगा। तो सबसे पहले तो जी हम इसमें कपड़े तय करके रखते हैं। इसमें ज़्यादा कपड़े आए थे, जितने दूसरे बैग्स में आए थे उसकी निस्बत इसमें कपड़े ज़्यादा आए थे। मेरे पास बैग्स कम हो गए थे तो मैंने भी एक बनाया कि चलें जो कपड़े बच रहे हैं तो वो मैं इसमें डाल दूँ। बस एक मैं समझती हूँ कि एक आइडिया मिलने की बात होती है, उससे ज़्यादा अच्छा बंदा काम कर लेता है। और घर गृहस्थी सलीका मंदी से चलती है भाई। वैसे तो हर औरत ही घर चला लेती है लेकिन घर चलाने में फ़र्क होता है। जो औरतें ज़रा सलीका मंदी से काम करती हैं तो उनके घर में, और जो औरतें बस काम को काम ही समझ के सर से उतारती हैं उनके घर में बड़ा फ़र्क होता है। आप जब किसी के घर में एंटर होते हैं तो आपको समझ आ जाती है कि इस घर की जो खातून खाना है वो किस मिजाज की है। तो अब आप देख रहे हैं कि बातों बातों में मेरा ये बैग भी भर गया। और इसको अब मसला ये है कि जब ऊपर इसकी जो ये स्ट्रिप से हम इनको बांधेंगे तो आप देख रहे हैं कि साइड से अच्छी खासी जगह है, इससे मकड़ियाँ भी जा सकती हैं। अक्सर ये जो सबसे नीचे वाली जो अलमारी का खाना होता है उसमें ये नमी का भी मसला होता है जिसकी वजह से स्मेल आती है। तो अब इंशाल्लाह ऐसे नहीं होगा जी। हम ये स्टेपलर है, हमने इसको जोड़कर इस तरह, अगर आप चाहें तो इस तरह स्टेपलर से इसको जोड़ दें। अगर आप ये नहीं चाह रहे हैं, आप ऐसा नहीं करना चाह रहे हैं कि ये टांके नहीं लगाना चाह रहे तो आप सुई धागे का इस्तेमाल भी कर सकते हैं, बड़े बड़े टांके लगा दें। अगर आप वो भी नहीं करना चाह रहे तो भाई जो सबसे ज़्यादा मस्कीन चीज़ है और बहुत इजी है इस्तेमाल करने में भी और हटाने में भी, वो मैं समझती हूँ कि सेफ्टी पेन है। सेफ्टी पेन बहुत इजी, इसका इस्तेमाल भी इजी है और इसको खोलना भी बहुत इजी है। तो ये देखें जी मैंने सेफ्टी पेन लगाया है। यहाँ पर तकरीबन इसकी लंबाई में मेरे 4 सेफ्टी पेन लगे थे। इससे इसका जो ऊपर ये खुला हुआ जो मुंह था बिल्कुल अच्छे से ये बंद हो चुका था, ये आप देख सकते हैं। और ये ज़बरदस्त किस्म का एक स्टोरेज बैग बन गया था। तो अब इसको भी मैं अपनी कबर्ड में रखूँगी। सबसे नीचे खाना है वो मैं आपको दिखाती हूँ कि उधर मैं इस तरह के बैग्स वगैरह रखती हूँ। तो जो सबसे अलमारी के नीचे वाले खाने होते हैं उनमें ज़रूर नमी का मसला होता है या कुछ वाइट फिशेज़ या मकड़ियाँ वगैरह होती हैं उन खानों में, जितना भी आप उसको सेफ्टी में रखें लेकिन होती हैं वहाँ पर। और ये देखें जी मेरे सारे बैग्स तैयार हो गए हैं, 6 एक बैग्स हैं और 7वां ये है।
तो इस तरह के बैग्स जो है, अगर आपके घर छोटे हैं, घरों में जगह नहीं है, या इस तरह अलमारी में कोई ऐसा स्पेयर खाना नहीं है आपके पास जिसमें आप ये फालतू चीज़ें रख सकें, तो ये बैग्स जो हैं अगर आप अलमारी के ऊपर भी रखेंगे तो ये रखे हुए बिल्कुल बुरे नहीं लगते, क्योंकि एक तो इनके साइज़ इस तरह के हैं, कलर इस तरह के हैं, और फिर रखे हुए भी सलीके से हों तो बहुत अच्छे लगते हैं, यानी कि बुरे नहीं लगते। वैसे अगर आप कपड़े में बांध के रखें, किसी बोरियों में डाल के रखें, तो सामने फिर वो रखने वाला सीन नहीं हो सकता, क्योंकि वो बहुत बुरे लगते हैं। और ये देखें कि ये कितने मतलब अच्छे लग रहे हैं, यानी कि बुरे नहीं लग रहे। अब ये जो है कबर्ड है, इसमें ऊपर आप देख रहे हैं मेरी वार्डरोब में ऊपर ये दूसरे फैंसी कपड़े वगैरह लगे हुए हैं। अब इसका ये जो नीचे वाला खाना है, तो ये मेरा जो है इस तरह की ये जगह है जहाँ पर मैं सीज़न ऑफ होता है तो कपड़े में इसमें डाल के रखती हूँ। जब सीज़न चेंज होता है तो वो कपड़े निकाल कर तो मैं इसी खाने में सारे कपड़े मेरे आ जाते हैं। यानी कि हम 6 लोग हैं घर के, तो 6 लोगों के कपड़े हमारे इस काफ़ी बड़ा है, इसमें स्पेस ज़्यादा है, तो 6 लोगों के कपड़े आ जाते हैं। अब आप देख सकते हैं कि इन स्टोरेज बॉक्स ने तो मेरी मुश्किल आसान कर दी भाई। अब मुझे पता है कि कौन से बॉक्स में किसके कपड़े हैं, तो इसलिए अब मुश्किल नहीं रही है। तो अब ये आप देख सकते हैं कि सारे ये कितने अच्छे भी लग रहे हैं रखे हुए, और महफूज भी हो गए। अब मुझे ये बिल्कुल फ़िक्र नहीं है कि सर्दियों में नमी होगी या हीटर ज़्यादा कमरों में लगते हैं जिसकी वजह से वार्डरोब में या कबर्ड वगैरह में नमी आ जाती है, तो फफूंदी लग जाती है। तो अब ये सेव हो गए हैं। अगला चीज़ मेरा स्टोरेज बॉक्स ये है, ये हमना की अलमारी में मैंने रखना है, तो वो टाइट या पैंट्स उसकी जो होती हैं तो वो कहती है कि मुझे ढूंढनी मुश्किल लगती हैं, क्योंकि आपको पता है कि ब्लैक पैंट के ऊपर कितनी कितनी शर्ट्स चल जाती हैं, या ब्लू जीन्स के ऊपर कितनी शर्ट्स चल जाती हैं। तो ये ज़ाहिर है थोड़ी सी होती हैं और उसके ऊपर ढेर सारी शर्ट्स होती हैं, तो इसलिए इनको शर्ट्स के साथ नहीं रखा जा सकता। तो अब ये स्टोरेज बैग भी मैंने, ये स्टोरेज बॉक्स भी मैंने मंगवाया था जी दराज से। इसका लिंक भी मैं दे दूँगी डिस्क्रिप्शन में। लेकिन अगर आपके पास ये नहीं है तो मेरी बहनों ने बिल्कुल परेशान नहीं होना। इसके मुतबादिल मैं आपके लिए ज़बरदस्त किस्म की टिप लाई हूँ, जो कि बिल्कुल लो बजट क्या नो बजट है। तो वो आप उस तरह भी रखेंगे तो आपकी जो वार्डरोब है वो बिल्कुल सेटिंग में रहेगी और बहुत अच्छी लगेगी देखने में। बस सलीका जो है औरत का जेवर है। मैं तो हमेशा ये बात कहती हूँ कि सलीका औरत का जेवर है। सलीका मंदी से आप अपने घर को चलाएंगे तो यकीन करें कि बहुत कम बजट में आपका घर बहुत ऑर्गेनाइज लगेगा। आपकी अलमारियाँ, ताकि कोई भी बंदा जब खोले आपकी अलमारियाँ खोले, या मतलब आपको फिक्र नहीं होनी चाहिए कि किसी वक्त भी कोई भी आपके घर आ जाएगा, कोई फैलावा बना होगा, कुछ भी मतलब गलत हो रहा होगा। अगर आप सही ऑर्गेनाइज घर को रखेंगे तो आप बिल्कुल इस टेंशन से आज़ाद हो जाएंगे। तो अब जी ये तो मेरा हो गया स्टोरेज बॉक्स, जो कि इतने महंगे नहीं है, ये बहुत ही कम कीमत में आए थे मेरे ख्याल में। वो मैं जो 6 आपको दिखाए हैं वो तो शायद 600 में थे या कुछ इस तरह की उनकी प्राइस थी, मुझे एग्जैक्ट याद नहीं है। तो ये भी 200-250 में था, इतना महंगा ये भी नहीं है। लेकिन फिर भी अगर आप नहीं मंगवाना चाह रहे तो ये देखें जी, ये फ्रूट बास्केट है, जो इसमें फ्रूट था, आड़ू आए थे, तो ये साइज़ में ज़्यादा बड़ी नहीं है, और ये मैंने धो के अच्छे से रख ली थी, ये मुझे अच्छी लगी। तो इसमें भी अगर आप इस तरह अपनी चीज़ों को अरेंज करें, बच्चों की बुक्स अरेंज कर सकते हैं, और मतलब बच्चों की ढेर चीज़ें होती हैं, स्टेशनरी होती है, वो अरेंज करके रखें। और ये देखें पेंट्स वगैरह मैं अरेंज कर रही हूँ, और आपको मैं दिखाऊंगी वार्डरोब में रख के कि कितना अच्छा ये ऑर्गेनाइज हो गया है। इसमें आपसे सॉक्स होती हैं और गर्म टोपियाँ होती हैं सर्दियों में, एक तो वो भी इतना काम लगा होता है सॉक्स और गर्म टोपियों का, तो पूरा एक बाज़ार खुला होता है घर में। तो आप वो सारी चीज़ें भी हर बच्चे की मतलब रख लें वार्डरोब में, ये एक स्टोरेज बास्केट, तो उसमें आप उसकी सॉक्स और टोपियाँ वगैरह डालकर रखें, जिससे ढूंढनी भी आसान हो जाती हैं और सारी मतलब फैलावा भी कम हो जाता है, सारी चीज़ें एक जगह पर ऑर्गेनाइज हुई होती हैं। तो इसमें स्पेस ज़्यादा थी उसकी निस्बत, जो मैंने आपको दराज वाला स्टोरेज बॉक्स दिखाया उसकी निस्बत इसमें स्पेस ज़्यादा थी। हमना की तकरीबन 8-10 पेंटें आ गई थी, उसके साथ भी अच्छी खासी जगह थी। अगर और भी मतलब 2-3 पेंट्स होती तो वो उसमें आ सकती थी। अब देखें मैं आपको दिखाती हूँ कि मैंने इनको वार्डरोब में जब रखा तो अच्छा खासा ये ऑर्गेनाइज भी हो गया और काफ़ी जगह भी बच गई, क्योंकि इसके ऊपर भी हम कुछ ना कुछ रख सकते हैं। और यहाँ पर देखें जी, ये मैंने इसको रखा है अलमारी में, और साथ ये दूसरा बॉक्स भी मैं रख रही हूँ जो दराज से मैंने मंगवाया है, लेकिन मुझे उसकी निस्बत ये ज़्यादा ठीक लगा। ये आप देख सकते हैं कि ये थोड़ा ढीला ढीला सा और इस तरह का है, और वो मुझे बास्केट ज़्यादा अच्छी लगी। तो मैंने सोचा है कि इसके साथ एक बास्केट की जगह और भी है, तो मैं एक बास्केट और मंगवा कर धोकर साफ़ करके साथ में वो भी रख दूँगी, जिसमें हम ना अपनी कॉपीज़ वगैरह या स्टेशनरी कुछ ना कुछ रख ले, या सॉक्स और टोपियाँ रख ले। वैसे कि मैंने यहाँ पर नीचे अपनी आमना की अलमारी में नीचे मैंने ये
ऑर्गेनाइज़ की हैं। तो अब इसके साथ ही मैं अपनी बहनों से इजाज़त चाहूँगी। यकीनन आज की वीडियो आपको बहुत पसंद आई होगी, तो मुझे दुआ में याद रखना है। और इतनी ज़बरदस्त टिप्स के लिए लाइक तो बनता है। अल्लाह हाफिज़।